नमस्कार। वेदों में क्या है श्रृंखला के अंतर्गत आज हम ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त 10 की अष्टम ऋचा की व्याख्या करते हैं। यह ऋचा इंद्र की अपार शक्ति और उनकी विजय क्षमता का वर्णन करती है। ओम नहि त्वा रोदसी उभे ऋघायमाणमिन्वतः जेषः सर्वतीरपः संगा अश्मभ्यम धूनुहि। हे इंद्र, जब आप अपने पराक्रम और गति से कार्य करते हैं तब पृथ्वी और आकाश ये दोनों भी आपकी शक्ति को सीमित नहीं कर सकते। आप प्रकाशमयी जलधाराओं, जीवनदायी शक्तियों को विजयपूर्वक प्राप्त करते हैं। उन समृद्धियों, गौओं, ज्ञान, संपदा, पोषण और जीवन उपयोगी संसाधनों को हमारे लिए प्रवाहित कीजिए। इस मंत्र में इंद्र को ऐसी शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जो सीमाओं को तोड़कर जीवनदायी संसाधनों को मानवता के लिए उपलब्ध कराती है। यह ऋचा मनुष्य की सीमाओं को चुनौती देने वाली चेतना का गीत है। जब मनुष्य अपने भीतर के इंद्र अर्थात साहस, आत्मविश्वास और पुरुषार्थ को जगाता है तब अनेक असंभव प्रतीत होने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस ऋचा का संदेश यही है कि महान संकल्पों को सीमाएं रोक नहीं सकती। आज यह प्रेरणा देती है कि परिस्थितियों को अंतिम सत्य न माने, अपनी क्षमताओं को सीमित न समझें और बड़े लक्ष्य निर्धारित करें। मनुष्य की सबसे बड़ी सीमा उसकी परिस्थितियां नहीं बल्कि उसकी सीमित सोच होती है। जब मनुष्य परंपरागत सीमाओं से आगे सोचता है तभी नए आविष्कार, नई खोज और नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। इंद्र यहाँ अदम्य आत्मबल के प्रतीक हैं। जीवन में अनेक बार व्यक्ति को लगता है कि उसके सामने समस्याएं बहुत बड़ी हैं, किंतु यह ऋचा बताती है कि साहस, धैर्य और निरंतर प्रयास से कठिनतम बाधाएं भी पार की जा सकती हैं। यह मंत्र सिखाता है कि ज्ञान का अर्जन करो, अवसरों का सदुपयोग करो और प्राप्त संसाधनों को समाज हित में लगाओ। यह ऋचा आशा और पुरुषार्थ को सर्वोपरि रखती है। दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी बाधा आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। भारतीय संस्कृति बताती है कि मानव में असीम संभावनाएं हैं, ज्ञान सर्वोच्च संपदा है और सामूहिक कल्याण जीवन का लक्ष्य है। यह ऋचा सिखाती है कि साहस, ज्ञान और पुरुषार्थ के बल पर मनुष्य अपनी सीमाओं को पार कर सकता है और जीवन की श्रेष्ठ संभावनाओं को समाज के कल्याण के लिए उपलब्ध करा सकता है। अर्थात सीमाएं स्थायी नहीं होती, अवसर खोजे जाते हैं और महान उपलब्धियां उन्हीं को मिलती हैं जो भय के बजाय संभावना को देखते हैं। आपको हमारे द्वारा की गई व्याख्या कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। नमस्कार।